हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर बाइक एंड कार्स। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग लद्दाख गए हैं या किसी हाई एल्टीट्यूड जगह पे बाइक चलाई है, बट जब मैं गया था तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही मैं हाई एल्टीट्यूड पे गया था मेरी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी और वो चढ़ाई के टाइम पे उसको बाइक चढ़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कई बार बंद भी हो रही थी, स्टॉलिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो वो मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा था और उस टाइम पे मैं चलाता था बुलेट जिसमें कि कार्बोरेटर है। एनीवेज, तो उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया था तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा था या तो पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम है या फ्यूल में या फिर कोई और इशू होगा। बट एनीवेज, उसी टॉपिक को कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द एयर फ्यूल रेशियो इन आवर बाइक्स एंड कार्स। तो जो लैम्डा सेंसर होता है ये हमारी बाइक्स में होता है, जो कि इसका काम है कितना एयर और कितना फ्यूल का मिक्सचर हमारे बाइक के लिए परफेक्ट होता है ताकि वो आइडियल कंडीशन में काम कर सके। यानी कि स्टेशियोमेट्री जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 को एकदम आइडियल माना जाता है, उस वैल्यू पे काम कर सके। अब एयर फ्यूल रेशियो एग्जैक्टली उसके 3 चीज़ें होती हैं। लीन मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर होता है और एक हमारा आइडियल जिसको मैं स्टेशियोमेट्री कह रहा हूँ। तो अब आगे से मैं आइडियली बोलूँगा उसको। हम रिच मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। रिच मिक्सचर यानी कि जिसमें कि हमारा एयर की जो क्वांटिटी है वो फ्यूल के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि जो हमारा जो इंजन होता है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, हमें हाई टॉर्क मिलता है, पावर भी अच्छी मिलती है। बट डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूल अनबर्न रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, जो कार्बन एमिशन के इश्यूज़ चल रहे हैं वो आते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारे RX-100 और जो 2 स्ट्रोक बाइक्स आती थी उसमें तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो काफ़ी स्मोक भी प्रोड्यूस करती थी और उनके जो एग्जॉस्ट से एक्सेस ऑयल या तेल वगैरह कुछ सा ऐसे दिखता था काफ़ी हमें। तो वो होता था रिच मिक्सचर। आजकल की बाइकों में या गाड़ियों में ज़्यादातर वो चलता है लीन मिक्सचर में। अब बाइक और गाड़ियों में भी डीजल और पेट्रोल इंजन आते हैं, तो फिलहाल हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। पेट्रोल में जनरली लीन मिक्सचर होता है। लीन में एडवांटेज ये होता है कि हमें एयर बेसिकली ज़्यादा होती है, फ्यूल कम होता है और इसलिए वो क्या करता है कि एयर क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल, और जिससे कि कमर्शियल चैम्बर में जितना भी फ्यूल होता है वो पूरा कम्प्लीटली बर्न आउट हो जाता है, जिससे कि जो हमारे एमिशंस होते हैं, एमिशन नॉर्म्स जो आजकल हमारे BS6 वगैरह चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी बेटर माने जाते हैं। उसमें हाई फ्यूल एफिशिएंसी और काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलती हैं हमें। उसके डिसएडवांटेज ये है कि हमें हाई टॉर्क और पावर तो मिलता है, हाई टॉर्क नहीं मिलता है उतना, तो एक ये डिसएडवांटेज भी है। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि समबडी आस्क्ड मी एग्जैक्टली कि जो हमारे बेसिकली जो ECUs में आते हैं प्रोग्राम करके बाइक की परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें प्रोग्रामिंग ये की जाती है कि हमारे जितने भी सेंसर होते हैं, एयर सेंसर होता है और लैम्डा सेंसर होता है या कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके थ्रू जो भी हमारा डाटा होता है हम उसको मैनिपुलेट करके बाइक को एक आइडियल कंडीशन में काम करने के लिए करते हैं और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसे रिच मिक्सचर पे काम करना है या लीन मिक्सचर पे काम करना है। और इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें BHP मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है और क्या चीज़ें मिलती हैं। इसी को ट्यून अप करके तो हम अपनी बाइक की जो परफॉर्मेंस है या गाड़ी का परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया होता है और इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो ECU कंट्रोल करता है, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो आज का टॉपिक ये था एयर फ्यूल रेशियो। अब एयर फ्यूल रेशियो में हमने एयर की बात की कि एयर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बाइक या गाड़ियों के लिए, ताकि वो फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न आउट कर सके और हमें एक अच्छी माइलेज मिले और हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस मिले। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है फ्यूल। अब फ्यूल में आपको पता है कि डीजल पेट्रोल हमें यहाँ बोलते हैं। तो डीजल में आप लोगों को पता है नहीं पता है, उसमें सीटेन नंबर होता है। हमें ऑक्टेन नंबर तो पता है लेकिन डीजल में सीटेन नंबर होता है। डीजल में जितना भी हायर सीटेन नंबर होगा इसका मतलब ये होता है कि हायर द सीटेन नंबर, यानी कि जो डीजल इंजन होता है ये आपको पता है कि ये कंप्रेशन इंजन होता है, यानी कि इसमें जो कंप्रेशन के थ्रू इग्नाइट होता है, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता। तो जो कंप्रेशन है इसकी कंप्रेशन में अच्छे से बर्न आउट हो फ्यूल, इसलिए उसका जो सीटेन नंबर है हाई हो, ताकि वो जैसे ही कंप्रेस हो तुरंत बर्न आउट हो जाए, उसको स्पेशली कोई स्पार्क या उसकी ज़रूरत ना पड़े। सेम गोज़ विथ पेट्रोल, बट इसमें सीटेन नंबर की जगह हमारा होता है ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर का
रिलेवेंस भी सेम है। हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूल, यानी कि फ्यूल हाई कंप्रेशन पे भी जाके बर्नआउट नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर इसका C10 नंबर से अगर कंपैरिजन करें तो अगर ज़्यादा हमारे जो कंप्रेशन रेशियो है जो हमारी बाइक का, अगर उसमें कंप्रेशन ज़्यादा होता है तो ये सेल्फ इग्नाइट ना हो, इसके लिए ऑक्टेन नंबर हायर होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ है, जैसे ही हम ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं हमारे बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हायर द ऑक्टेन नंबर, उससे हमारे इंजन की जो सबसे बड़ी इशू होता है वो है नॉकिंग या स्टॉलिंग, वो चीज़ कम हो जाती है। हमारी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ओवरऑल बाइक की अगर हम बात करें हेल्थ की तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 5-6 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो भी है आजकल का रेट चल रहा है अलग अलग शहरों में, तो उसके हिसाब से रेट वेरी करता है। हायर ऑक्टेन में 95-96 के करीब जो आता है आप वो डलवाएं, उससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, प्लस आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप इसे लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। ओवरऑल बात करें तो हमारी बाइक के लिए एयर और फ्यूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टाइमली आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डलवाइए, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाइए, जिससे कि आपकी सर्विस में, अगर आपके पास अच्छी बाइक है तो उसके आपके सर्विस इंटरवल्स में आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। और वहीं बात करते हैं हम एयर की, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि टाइमली आप सर्विस सेंटर का इंतज़ार ना करके आप उसको खुद भी क्लीन कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर वो गंदा हो गया है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हाई परफॉर्मेंस जो एयर फिल्टर्स आते हैं जैसे कि मैंने बताया आप उसको भी ले सकते हैं। तो उससे हमारी ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ ड्राइव सेफ।